की है और उनको मुखातब किया है जो नाम सिद्दीक़ अकबर लेकर दुनिया को बदजन करना चाहते हैं। फरमाया सिद्दीक़ अकबर जिधर नबी दा दुखाया होवे सबूत दे, फरमाया इस तरह होवे सबूत दे वो फिदक दा पैसा उलमा समझेंगे फिदक दा पैसा जे जात अपनी ते लाया होवे सबूत दे वो रफीक हिजरत दा कोई मुनकर अकल तू एकल मना नहीं सकदा नबी तुझे ना घर लुटावे ओ बाग ज़हरा दा खा नहीं सकदा नबी दे ना तू जो घर लुटावे ओ बाग ज़हरा दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि ग्लूकोज़ की कमी हो गई थी तो ग्लूकोज़ का डब्बा मैंने मंगवा लिया था और वो वक्फे से जब भी मुझे प्यास लगती है तो पानी में मिक्स करके मैं पी रहा हूँ। तो बहरहाल आज है हफ्ते के दिन और रात को शब बारात गुजरी है और रात जो है बहुत प्यारा मौसम था, बारिश भी हुई है हल्की हल्की, लेकिन जो तूफ़ानी हवा थी, बहुत ज़्यादा हवा थी। मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे देखिए हमारा एक गमला जो है वो गिर गया है और वहाँ पे हमारी एक चेयर है जो अभी दरवाज़े के पास पहुँच चुकी है। ये इधर होती थी, बेंच के पास पड़ी होती थी और बेंच से वहाँ तक चली गई है बारिश तूफ़ानी हवा की वजह से। यानी एक किस्म से कह लें तूफ़ान था बहुत ज़्यादा। और ये वाली खिड़की रात को इतनी ज़ोर से बज रही थी बार बार क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और हमारे जो खरगोश हैं वो भी इधर बाहर बैठे थे, यहाँ पे उनको मैंने चीज़ें डाली थी खाने के लिए। अभी वो वहाँ पे ये बैठे हैं यहाँ पे नीचे। तो अब पता नहीं इन्होंने रात कैसे गुजारी है, क्योंकि रात को मैं इनको अंदर बंद कर देता था, लेकिन अब ये अंदर भी नहीं रहते क्योंकि अंदर गर्मी होती है और अंदर ये तंग हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं इनको अंदर नहीं, दूसरा तीसरा दिन में ये बाहर ही होते हैं। तो रात को बारिश भी थी और बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवा भी थी और अभी मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है, लेकिन अभी भी हवा है और बादल भी हैं। तो देखते हैं कि दोबारा बारिश होती है या नहीं। रात को वैसे भी बहुत बाबरकत रात थी, शब बारात की रात थी। हम रात को गए थे एक महफिल पे भी और फिर वापस आ गए थे 10 साढ़े 10 बजे तक। तो अभी हम जाके देखते हैं। ये वैसे तो टूट गया एक साइड से, देखते हैं इसकी क्या हालत है। ये गुलाब के फूल का पौधा है और ये यहाँ से टूट गया। अब इसको यहाँ से टूट चुका है ये वाली जगह। अब इसको जो है वो खड़ा करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और इसकी कुछ साइड, ये वाली साइड जो है वो टूट चुकी है। तो आज इसको भी चेंज कर देंगे इस गमले को, क्योंकि ये टूटा हुआ है। और बाकी सब जो है वो तकरीबन सलामत ही है। तो अभी टाइम हो गया 3:15 का और खाना वगैरह हमने खा लिया था सुबह, बल्कि पहले गया था, मेरी ड्यूटी थी ज़रा, क्योंकि तैयार भैया आज थोड़े लेट थे तो इस वजह से दफ्तर मुझे जाना पड़ा उनकी जगह पे। वहाँ से फिर मैं आ गया तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे। वहाँ से वापस आया था, फिर आके खाना खाया क्योंकि अब ग्लूकोज़ की भी थोड़ी कमी है, वो भी पूरी रखनी है। तो खाना मैंने टाइम पे खाया। उसके बाद फिर ताहिर भाई भी आ गए थे, इधर आए, पहले यहाँ पे हाज़िरी लगवाई और फिर यहाँ से चाबियाँ लेके गए मेरे पास से, दफ्तर की चाबियाँ। रात को अच्छा खासा मौसम ठंडा हुआ था, बारिश हुई थी और तूफ़ान बहुत ज़्यादा था। तो अभी मौसम ठंडा भी है और गर्म भी है। और यहाँ पे देखें ये जोड़ा कैसे सो रहा है, कितने सुकून से उसके ऊपर सर रख के लेटा हुआ है। रात को ये बाहर ही थे, मैं तो सोच रहा था, सुबह उठा मैंने कहा ये बीमार हो जाएंगे क्योंकि रात को ये इधर ही थे। और मज़े की बात यह है कि जब बारिश आती है तो फिर ये बाहर ही बैठे रहते हैं, अंदर जाते भी नहीं है, जहाँ पे होते हैं वहीं बैठ जाते हैं। तो रात को पता नहीं कैसे ख्याल आ गया इनको उधर जाके नीचे, वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे जगह है
तो वहाँ पे जाके बैठ गए। और अभी मुर्गियाँ भी बाहर हैं, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है तो अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से अब मैं इनको पूरा दिन बाहर ही रखता हूँ। और अभी मैंने कपड़े धोए हैं, क्योंकि कल जाना है और परसों इंशाल्लाह शादी शुरू हो रही है, तो कल मैंने जाना है। आज वैसे मैंने जाना था थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, तो अभी तक तो नहीं जा सका, तो फिर शाम को शायद देखते हैं या फिर कल सुबह ही जाएंगे। तो आज का हमारा दिन है। और अभी मैंने कपड़े धोए हैं। वो कपड़ों के मेरे पास 2 ही जोड़े थे, एक जो मैंने पहना हुआ है और एक अभी मैं धो के छत पे टांग गया हूँ। तो इस दफ़ा मैं ले के नहीं है, जब मैं आया था छुट्टी 1 हफ़्ता पहले छुट्टी ख़त्म करके जब वापस आया था तो अचानक से कॉल आई थी, तो बस मुख्तसर सी पैकिंग की और वापस आ गया। तो गर्मियों के कपड़े जो है वो मैं लेके भी नहीं आया, सिर्फ 2 जोड़े लेके आया था, 1 जोड़े बल्कि लेके आया था, जो एक तो मैंने पहना हुआ था और एक मैं उसके अलावा लेके आया था। तो अभी वो छत पे टांग दिया है, वो खुश्क होगा, वो पहनेंगे तो कल ये धो के ये पहन के जाना है मैंने। और यहाँ पे ये सारा टोला इकट्ठा हो गया, क्योंकि अब गर्मी है, धूप में नहीं फिरते, या उधर गाड़ी के नीचे बैठे रहते हैं या फिर इधर आके मिट्टी के ऊपर बैठे रहते हैं। और यहाँ पे हमारी गाड़ी धोने के दोनों कपड़े इधर पड़े हुए हैं। जब हमें ज़रूरत होते हैं रोज़ाना सुबह, तो फिर हम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि किधर गए, और जब धो लेते हैं तो फिर जिधर आया उधर ही फेंक दिया। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये डेली रूटीन है। जब हम धो लेते हैं, गाड़ी हमारी खुश्क हो जाती है, तो फिर हम जिधर आया उधर ही फेंक दिया। फिर अगले दिन जब ज़रूरत पड़ती है तो एक भी ढूंढने, ताहिर भाई भी ढूंढने लग पड़ते हैं और मैं भी ढूंढने लगता हूँ। कभी तो मिल जाते हैं और कभी या तो एक कमरे से बरामद होता है या फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो कितने कपड़े हम गाड़ी धोने वाले इस तरह गुम कर चुके हैं। तो आपको इस तरह के छोटे छोटे पीस बहुत सारी जगह से मिलेंगे। अब ये देखिए सीढ़ियों के ऊपर पड़ा हुआ है, ग्रिल के ऊपर। ये वैसे गाड़ी धोने का नहीं, इससे कभी कभी हम जूते साफ़ कर लेते हैं। और इसकी इतनी दमदार आवाज़ है, जब ये अजान देना इस तरह शुरू करता है तो फिर बस ही नहीं होती इसकी, और कभी कभी तो कान पक जाते। 1-2 दफ़ा मैंने रोका था, फिर मैंने कहा नहीं, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि कहते हैं इनको जब फरिश्ता नज़र आता है रहमत का तो उस वक्त ये अजान देते हैं, तो इस तरह इनको रोकना नहीं चाहिए। तो बहरहाल इसकी आवाज़ आपको धरती, इतनी दमदार, इतनी ऊँची आवाज़ है कि सुबह 5 बजे ये अजान शुरू कर देता है। सहरी टाइम 4 जो सहरी का टाइम होता है, तो उससे ज़्यादातर मेरी आँख जो है वो खुल जाती है। तो यहाँ पे मैंने इनका पानी रखा था, क्योंकि चिड़ियाँ होती हैं दिन को, परिंदे वगैरह वो भी आते हैं तो पीते रहते हैं। और रात को जब मैं इनको अंदर बंद करता हूँ तो ये पानी अंदर रख देता हूँ और इनको दाएँ वगैरह डाल देता हूँ, ताकि ये रात को तो नहीं खाते अंधेरे में, सुबह जब उठते हैं सहरी टाइम जब ये हरकत में आते हैं, जो इनका टाइम होता है। परिंदों का एक कुदरती होता है कि सुबह जैसी ही होती है अर्ली मॉर्निंग तो ये उठ जाते हैं, चाहे परिंदे हों, चाहे मुर्गियाँ हों, या कोई भी हैवान जानदार हो। और यहाँ पे ये हमने टीन लगा दी है दोनों को, क्योंकि ये पहले नंगा था और इसको ये जो खरगोश हैं ये खाते हैं नीचे से, इन्होंने सारा खाली कर दिया है। तो इस वजह से हमने इसको बाहर से ढांप दिया। पहले हमने शापर से ढांपा था, तो वो शापर इनके आगे क्या करता है, इन्होंने काट दिया उसको, और नीचे से इसको सारा जो इसकी छील इसका जो छिलका है वो सारा उतार के खाते थे। तो आइए मैं आपको इनका घर दिखाता हूँ। ये यहाँ से सारी मिट्टी जो है मैंने नीचे बिल्कुल इसके बराबर कर दिया था, लेकिन देखिए इन्होंने यहाँ से सारा खोद के तो बिल्कुल अपनी जगह बना ली है। और यहाँ पे दिन को मुर्गा आया, उसने इनके अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया। खैर इनके लिए कोई मसला नहीं होता, ये 5-10 मिनट लगाते हैं और अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। और कच्ची मिट्टी में ये ज़्यादा खुश रहते हैं इस तरह, ये क्योंकि एक इनकी नेचर है, इस तरह मिट्टी में घर बनाते रहते हैं, रास्ता बनाते रहते हैं अंडरग्राउंड या जिस तरह भी। अगर इनको अब ये यहाँ पे सीमेंट पे है तो ये थोड़े नाखुश नज़र आते हैं, क्योंकि इनको करने का कुछ काम नहीं होता, सिर्फ खाते रहते हैं और इस तरह बैठे रहते हैं। और इनका जो नेचुरली इनका जो वर्क होता है वो यही होता है कि मिट्टी को ये खोदते रहते हैं, नोचते रहते हैं, तो इस तरह ये खुश रहते हैं। अदरवाइज़ ये मायूस बैठे रहते हैं जब इनको देखो या सो रहे होते हैं या फिर खा रहे होते हैं। और यहाँ पे ये हमारा पुराने वाला गीज़र है, इसका सारा कनेक्शन पहले से हुआ था, क्योंकि पहले जब ये वाला साथ वाला वाशरूम है ये जब ठीक था तो इसको हम चलाते थे, इसमें पानी गर्म होता था। और अब इस वाशरूम का मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस वाशरूम का हाल ये हो गया, वाशरूम सारी ख़राब हो चुकी है। एक इसका नीचे वाला हॉल है और एक इसका ऊपर वाला हॉल है, तो इस वजह से वाशरूम यूज़ेबल नहीं है। तो हमारा
हमारा गीज़र भी जो है वो नाकारा हो गया। अब ये कबाड़ में ही जाएगा। वैसे है तो ठीक ही, लेकिन कभी इसको चेक नहीं किया, अब तो ख़राब ही हो गया काफ़ी टाइम हो गया। और पिछले एक व्लॉग में मैंने बताया था, ये तो अनार का पौधा था, और वो जो गुलाब का पौधा है वो वाला किधर गया, वो वाला जो सुबह तूफ़ान की वजह से गिर गया था, जिसका गमला भी टूट गया। तो इसको मैं अनार का पौधा बता रहा था आपको। ये बेसिकली गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल का पौधा है। और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हल्का सा इसके ऊपर यहाँ से ये गुलाब का फूल निकल रहा है। अगर आपको ये फोकस करके दिखा सकूँ तो ये यहाँ से इतने करीब से, ये पता नहीं फोकस नहीं कर रहा। तो चलो बहरहाल, ये वैसे गुलाब के फूल का पौधा है। यहाँ पे ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। तो इसको मैं अनार का पौधा बता रहा था आपको। मुझे भी उस टाइम ख्याल नहीं रहा, जब मैं एडिटिंग कर रहा था उस टाइम भी मेरे जहन से निकल गया कि ये अनार का नहीं, ये गुलाब के फूल का पौधा है। तो फिर जब एडिटिंग हो गई, वीडियो अपलोड हो गई, अपलोड होने के बाद जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने कहा यार ये मैंने क्या बोल दिया, ये तो गुलाब के फूल का पौधा है। तो मैं इसको अनार का पौधा बता रहा था, और बाकायदा उसके ऊपर जो फूल निकल रहा हुआ था उसको मैं बता रहा था कि ये अनार निकलने वाला है। अब अनार के पौधे को कहाँ पे कांटे लगे होते हैं, इसको तो इतने कांटे लगे हुए हैं। तो कभी कभी अकल जो है ना वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, कहते हैं ना घास खाने चली जाती है। तो बहरहाल इस तरह की हरकत हो जाती है कभी कभी। अब देखें ना, मैंने एडिटिंग करते वक्त भी मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और जब वीडियो अपलोड होगी उस वक्त पता चला कि मैंने क्या बोला है। तो आज आसमान चेक करें, बिल्कुल साफ़ है, कोई बादल नहीं आसमान पे हैं, वैसे हल्के हल्के हैं लेकिन मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो अभी टाइम हुआ है रात के 12 बजे का, और अब मुझे नींद भी आई है, और अभी मैंने देखा है कि मैंने व्लॉग अभी तक एडिट भी नहीं किया। सो आज का व्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।